हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। इस पार्ट में हम पॉलिटिकल साइंस का नगरीय शासन प्रणाली में नगर परिषद के कार्यों के बारे में जानेंगे कि नगर परिषद की कार्य क्या होती है। जैसे कि हम जानते हैं कि नगरीय शासन प्रणाली में नगर पालिका में नगर परिषद एक प्रमुख इकाई है। तो प्रमुख इकाई होने के साथ साथ इसके कुछ कार्य भी बहुत ज़्यादा होंगे, बहुत काम भी होंगे। तो इनके कार्यों के बारे में हम जानने का प्रयास करें। सबसे पहले इसके कार्यों की अगर हम बात करें तो इसको कार्यों को दो रूपों में बांटा गया है। पहला एक अनिवार्य कार्य जिसको करना जरूरी है, यानी कि नगर परिषद को इन कार्यों को करना ही पड़ता है, वैसे कार्य। दूसरा होते हैं ऐच्छिक कार्य। ऐच्छिक कार्य क्या होते हैं? तो वैसे कार्य जो कि नगर परिषद अपनी इच्छा से करती है, आवश्यकता पड़ती है, आवश्यकता अनुसार या इच्छा अनुसार जो है उन कार्यों को करती है, लेकिन वो कार्य भी करने होते हैं। तो इस प्रकार से कार्यों को, नगर परिषद के कार्यों को दो भागों में बांटा गया है, अनिवार्य कार्य और दूसरा होता है ऐच्छिक कार्य। तो हम सबसे पहले इसके कार्यों के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। अगर हम बात करें तो नगर परिषद जो होता है, इसके अनिवार्य कार्य की अगर बात करें तो सबसे पहला नगर की सफाई करना, दूसरा सड़कों एवं गलियों में रोशनी का प्रबंध करना, तीसरा पीने के पानी की व्यवस्था करना, सड़क बनाना तथा उसकी मरम्मत भी करना, पांचवा है नालियों की सफाई करना, छठा अगर बात करें तो प्राथमिक शिक्षा का प्रबंध करना, जैसे कि स्कूल खोलना और उसे चलाना, सातवां अगर बात करें तो टीके लगाना अनेक प्रकार के रोगों के लिए तथा महामारी से बचाव करना और उसके उपाय करना भी। आठवां अगर बात करें तो मनुष्य चाहे पशु दोनों के लिए जो है अस्पताल खोलना एक काम जो है। उसके साथ साथ आग से सुरक्षा प्रबंध करना। उसके साथ साथ अगर हम बात करें तो शमशान घाट का प्रबंध करना। और अंतिम अगर हम बात करें तो जन्म एवं मृत्यु का निबंधन करना या उसका लेखा जोखा करना कि जन्म दर क्या है, मृत्यु दर क्या है, और उसका निबंध करना कि हमारे पंचायत में क्या क्या है। तो एक कुछ कार्य हैं जो कि एक जो नगर परिषद होती है उसकी अनिवार्य कार्य है, ये करना उसको जरूरी रहता है, ये जो कार्य हम बताएं। उसके साथ साथ कुछ ऐसे कार्य भी होते हैं जो कि ऐच्छिक होते हैं, उसकी इच्छा के अनुसार होते हैं, उसकी आवश्यकता के अनुसार वो कार्यों को करता है, लेकिन ये कार्य भी उनको करने होते हैं, लेकिन इसके लिए कोई जोर जबरदस्ती नहीं रहती है, अनिवार्य नहीं है, यानी कि इच्छा के अनुसार। तो ऐच्छिक कार्य क्या है वो भी देखते हैं। ऐच्छिक कार्य की अगर हम बात करें तो जैसे नई सड़क बनाना, गलियों एवं नालियों को बनाना, शहर के गंदे इलाके को बसने योग्य बनाना, गरीबों के लिए घर बनवाना, उसके साथ साथ बिजली का प्रबंधन करना और प्रदर्शनी लगाना और हाट मेलों के लिए उसके लिए अनेक प्रकारों से लोगों को सहयोग करना। और बात करें तो पार्क बनाना, बगीचा बनाना, उसके साथ साथ हम कहें तो पुस्तकालय, वाचनालय और अनेक प्रकार के वैसे जगह जिसके लिए लोगों को अनेक प्रकार से सहयोग मिल सके वैसी जगह बनाना, एक तरह से कहें तो ये सभी जो है एक नगर परिषद के ऐच्छिक कार्य। तो इस प्रकार से हमने नगर परिषद के अनिवार्य और ऐच्छिक दोनों कार्यों को जाना। अब जानते हैं कि नगर परिषद के आय के स्रोत क्या होते हैं। नगर परिषद के अगर हम आय के स्रोत पर चर्चा करें तो नगर परिषद के आय का स्रोत अनेक प्रकार का करों से होती है। जैसे कि नगर परिषद में अनेक प्रकार के कर लगाए जाते हैं। बिजली पे कर हो गया, सड़क पे आने जाने वाली गाड़ियों पे जो है उनके से भी जो है कर लिया जाता है। उसके साथ साथ अनेक कार्यों में अगर हम देखें तो कर लिए जाते हैं, जिसमें से प्रमुख रूप से अगर बात करें तो मकान पर रोशनी, नाली, मनोरंजन इत्यादि पे कर लगाए जाते हैं। उसके साथ साथ शहर में चलने वाली बैलगाड़ी, टमटम गाड़ी इत्यादि पे जो है कर लिए जाते हैं। और आने जाने वाले सामानों पे जो है कर लिया जाता है, जिसको चुंगी के नाम से भी जाना जाता है। तो इस प्रकार से इस पार्ट में हमने नगर परिषद के कार्य और उसके आय के स्रोत के बारे में चर्चा किया। अगले पार्ट में मिलते हैं फिर से। धन्यवाद।